यदा मृधे कौरवशृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरायेद्धगणाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं शौनकादिकों, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों की कथा को कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। बताते हैं जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी और दुर्योधन दुखी होकर के पड़ा हुआ था। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है। भैया, मैं तुम्हारे इस कष्ट को, इस दुख को किस प्रकार समाप्त कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, यदि मेरी इच्छा का कार्य करना चाहो तो मैं चाहता हूं कि पांचों पांडवों का सिर काट करके हमारे सामने लाओ। अश्वत्थामा कहता है, अवश्य, क्यों नहीं। और वहां से चल पड़ा पांचों पांडवों के सिर को काट करके लाने की कामना से। पहुंचा, वहां पांडव तो मिले नहीं, किंतु पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के उस सैया पर सोए हुए थे, शयन कर रहे थे, बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे थे और उनका मुख ठीक पांडवों की तरह ही दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था कि मानो ये पांचों पांडव ही यहाँ पर सो रहे हैं। उन पांडव के 5 पुत्रों का सिर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन ने दूर से ही देखा, बड़ा दुखी हुआ। अश्वत्थामा पास में ले जा करके उन सिरों को रखता है, कहता है, भैया, मैंने तुम्हारे मन का कार्य कर दिया, अब तो प्रसन्न हो ना। दुर्योधन को बड़ा कष्ट होता है, अरे मूर्ख, तूने तो मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया, तूने तो मेरे कुल को ही समाप्त कर दिया, मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, क्या हो गया? अरे बोले, मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि 5 पांडवों के सिर को काट करके मेरे सामने ला, तूने पांडवों के सिर को नहीं काटा है, तूने मेरे तो भतीजों के सिर को काट करके रख दिया है। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं दुर्योधन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब तुम्हें सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तुम्हें प्रसन्नता और शोक दोनों एक साथ प्राप्त होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन दुखी होकर के विलाप करता हुआ दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और अश्वत्थामा वहां से, जब अश्वत्थामा को समझ में आया कि मैंने तो पांडवों का नहीं, पांडवों के बच्चों का सिर काट करके रख दिया है, तो अश्वत्थामा को भी अंदर से बड़ा कष्ट हुआ, पर क्या करे, जो हो गया सो हो गया। अब जब पांडव लौट करके आए तो माता द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 पुत्रों का सिर कटा हुआ है। द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। अर्जुन ने माता द्रौपदी को समझाया कि देवी, आप चिंता मत करो, जिस आतताई ने, जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों का वध किया है, हमारे पुत्रों के सिर को काटा है, मैं उसी दुष्ट को, उसी आतताई को लाऊंगा और तुम उसी आतताई के रक्तों से स्नान करोगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। और
भगवान द्वारिकाधीश को, श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन चल पड़े। अश्वत्थामा को भागता हुआ देखे, अश्वत्थामा भागा चला जा रहा है और अर्जुन भी अपना रथ अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ाते चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद अश्वत्थामा के रथ के जो घोड़े थे वो थक गए, उनसे चला नहीं जा रहा है। रथ से उतर करके अश्वत्थामा भगने लगा। कुछ दूर तक भगा, अश्वत्थामा भी थक गया, तो वहां से अपने बचाव के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को बड़े वेग से आते हुए देख करके अर्जुन घबराए, भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु यह क्या है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोषि संसृते। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं ना, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। भगवान कहते हैं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणवाद उपस्थिते। भगवान कहते हैं, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और यह बात समझ लो कि प्राण संकट के उपस्थित होने से इसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु इस ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता है और किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रास्त्र विधि विद्या को भली भांति जानते ही हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। देखो अर्जुन, लोहे को तो लोहा ही काटता है। भगवान का अभिप्राय समझ करके अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखो, जब तक कोई होते हैं ना, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, कोई दो चार मंत्र भी सीख लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भयंकर तांत्रिक समझ बैठते हैं और कहीं उनसे सवा वाला मिल जाए तो अपनी विद्या को यदि हम चलाना जानते हैं तो अपनी विद्या को लौटाना भी हमें आना चाहिए। लौटाना अर्थात क्षमा मांगना, अपनी विद्या को हम लौटा सकें, क्योंकि सामने वाला अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अश्वत्थामा को इस ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं आता था, लौटाना नहीं आता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्म पास में अर्जुन को अश्वत्थामा को बांध लिया। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने आए और अश्वत्थामा को डरा हुआ भयभीत दुखी देख करके माता द्रौपदी ने कहना प्रारंभ किया। क्या? द्रौपदी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। माता द्रौपदी ने कहा, अर्जुन इन्हें छोड़ दो, इन्हें मुक्त कर दो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी बात करती है, हमारे 5 पुत्रों का वध इस दुष्ट ने कर दिया, इसको छोड़ने के लिए कहती हैं, इसको मुक्त करने के लिए कहती हैं। द्रौपदी ने कहा, देखो मैं जानती हूं पुत्र वियोग का कष्ट क्या होता है, पुत्र वियोग का दुख क्या होता है, पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है। मैं नहीं चाहती हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में बिलख रही हूं, तड़प रही हूं, विलाप कर रही हूं, मेरी तरह आपके गुरु की पत्नी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी देवी अपने पुत्र के वियोग में बिलखें, रोएं, दुखी हों। और देखो
आप ऐसा मत समझो कि यह आपके गुरुपुत्र हैं, नहीं, यह गुरुपुत्र के रूप में साक्षात आपके गुरुदेव भगवान ही आपके सामने खड़े हैं। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण देवता हैं। आपने जो निश्चय किया है वह गलत है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मुक्त कर दो। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, केशव क्या कहते हो? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कहते हैं देखो अर्जुन, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मृत्यु भी कई तरह की बताई गई, 8 प्रकार की मृत्यु बताई गई। और ब्राह्मण के लिए मृत्यु क्या है? कहते हैं वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्यस्ति दैहिकः। कहते हैं किसी भी स्थान से धक्के मार करके निकाल देना, अपमानित करके किसी ब्राह्मण को किसी सभा से भगा देना, आधा सिर छिलवा करके बाहर समाज में उसको निकाल देना, यही है ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड। ब्राह्मण के लिए शारीरिक वध कहीं भी नहीं लिखा है कि शरीर से किसी ब्राह्मण का आप वध कर दो तो वो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण का अपमान करके समाज से भगा देना, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान है। वैसे भी कहते हैं ना, ब्राह्मण महाराज बड़ा स्वाभिमानी होता है। एक बार को धन संपदा की कमी हो सकती है, पर ब्राह्मण होता बड़ा स्वाभिमानी है। और उसका स्वाभिमान गया तो सब कुछ चला गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि को निकाल दिया, आधे बाल को छिलवा करके उस सभा से धक्का मार करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। बस तभी से अश्वत्थामा के मन में इन पांडवों के वंश के प्रति शत्रुता आ गई, द्वेष भावना आ गई।